प्रिय अंशधारकों, यह मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ज्वलन समस्याओं के साथ प्रस्तुत किए थे। खुला मंच में एक चौथा वीडियो जो हमने 50 घंटे पहले भेजा था 7 प्रश्नों के साथ संस्थापक पैनल के साथियों को, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। उस वीडियो में अनियमितताएं, धांधली और बैंक द्वारा साक्ष्य किए गए प्रस्तुत, अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त जो भी आंकड़े थे वो हमने भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो इसका अर्थ यह समझा जाएगा कि यह वहाँ उनकी मौन स्वीकृति है और जो भी अंशधारकों ने आरोप लगाए हैं वह सही सिद्ध होते हैं और उस पर उनका कोई भी स्पष्टीकरण ना आना इस बात का प्रमाण है कि उनके पास अपने बचाव का पक्ष रखने के लिए कोई शब्द नहीं है। खुला मंच इस तथ्य को स्वीकार करते हुए यह भी सोचता है और यह भी निर्णय देता है, फाउंडर पैनल के सभी 14 प्रत्याशियों को बैंक के हित के लिए हमें अपना मत देना चाहिए। यह धर्म युद्ध है और मैं गीता का शोधार्थी हूँ। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के संग्राम में यह कहा था, अन्याय और अधर्म का वध करना जरूरी है, यह कोई पाप नहीं। इसीलिए धर्म के साथ में हम खड़े हुए हैं। जिस तरह युधिष्ठिर ने दांव पर द्रौपदी को लगाया था, हमें अपना मत नहीं लगाना है। भीष्म पितामह ने जिस तरह मौन रहने का कर्म किया था, हमें वह कर्म नहीं करना है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के आगे हमें धृतराष्ट्र की तरह अंधे भी नहीं बना रहना है। हमारे सामने उपस्थित हैं, अपने आंखों को खुला रखने की जरूरत है, कानों को खुला रखने की जरूरत है और सच को देखने की जरूरत है। हमें अपना निर्णय निष्पक्ष रूप से फाउंडर पैनल के मतदाताओं को देना है, क्योंकि यह धर्म की जरूरत है, आत्मा की आवाज है। हमें आत्मा की आवाज को ध्यान में रखना है और धर्म के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए इसका साथ देना जरूरी है। भले ही हम सिपाही हो, योद्धा हो, नेतृत्वकर्ता हो या मामूली से कामगार। कानून का शिकंजा पूरी तरह से फंस चुका है। उसकी आग की लपटें कभी भी उठ सकती हैं, क्योंकि जब भी आग की लपटें झुलसेंगी, उसकी छींटें, उसकी आग आप तक भी जरूर पहुंचेंगी। यह निश्चित है, क्योंकि मैंने कानून के हिसाब से जिस तरह से अध्ययन किया है, एक न एक दिन सत्य सामने आएगा और बहुत कुछ कह जाएगा। इसीलिए मैं आपका हितैषी हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। महाभारत के संग्राम में जिस तरह सच जानने के बाद भी लोगों ने, पक्ष ने, जितने भी कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण, जयद्रथ आदि लोगों ने दुर्योधन का पक्ष दिया था, वह पक्ष हमें नहीं देना है। जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनसे देखा नहीं गया। विदुर ने धर्म और नीति का पक्ष रखने के लिए उस सभा का त्याग कर दिया। हमें भी संस्थापक पैनल का त्याग करने की जरूरत है। चुनाव के लिए अभी 37 घंटे का समय बाकी है। युद्ध जीतने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जाएंगे, बहुत सी विचार, अनर्गल बातें, असाक्ष्य तथ्य जो निराधार रहेंगे, वह भी 37,142 वोटों के सामने आएंगे, लेकिन वे निराधार हैं। उनके साथ सत्य का साक्ष्य नहीं है, असत्य के धरातल पर रहेंगे और प्रलोभन की धांधली भी चलेंगी। शकुनी के पासे भी फेंके जाएंगे, पद का मोह भी दिया जाएगा, लेकिन हमको और आपको न ही इसके बहकावे में आना है, न ही इसमें फंसना है। पिछले कई चुनावों में, कई चुनावी सभाओं में संस्थापक पैनल के लोगों ने बड़ी स्पष्टता से, बड़े दावे के साथ ये बात कही कि वो लोग 5 थे और हमें काम करने नहीं दिया गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार यह बहानेबाजी फिर ना चले। हो सकता है कि यह बहानेबाजी
फाउंडर पैनल वाले भी उठा लें, हमें इसका लाभ उन्हें भी नहीं उठा देना है। इसीलिए हम 14-0 से उन्हें जीत कर लाएंगे और 14-0 से जिताकर उन्हें कार्यभार सौंपेंगे। तभी यह बैंक के हित में रहेगा। बैंक में राम राज्य लाने के लिए, राम व्यवस्था करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। आप स्मरण करें, जिस समय रावण सीता जी को लेकर जा रहा था, जटायु ने अपने दोनों पर कटा लिए, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आप और हम इस युद्ध में हनुमान जी हैं, हमारा रोल वानर का है। जिस तरह हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलाई गई थी, मैं भी आपको आपकी शक्ति याद दिला रहा हूं। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। इसलिए अपनी अपनी शक्ति को पहचानो, वोट निष्पक्षता से, निर्भीकता से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लगाए हमें 14-0 के साथ फाउंडर पैनल के प्रत्याशियों को जिताना है और उन्हें जिताकर उन्हें उनका कार्यभार सौंपना है। जय महेश।